नमस्कार साथियों, समर्पण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन, जो कि अपना मानचित्र सेशन चल रहा है, उसके तहत यह अपनी क्लास नंबर है कौन सी, 22वीं। इसके पहले 21 क्लास आपके लिए इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मेरा अनुरोध आपसे यही है कि यदि आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं तो कृपया कर ये आप 21 क्लास देख ले। में क्या है कि अगर आप एक क्लास देख लोगे तो आपको मानचित्र पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। और आप हमारी सेशन को पसंद कर रहे होंगे, इस प्रकार की आशा हम आपसे रखते हैं, ठीक है। आज का अपना देश कौन सा है? आज का अपना देश है तजिकिस्तान, ठीक है। तजिकिस्तान आज अपना देश है। अब इसके पहले अपन मध्य एशिया के 4 देश कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें चौथे नंबर पर अपना ए वाला है। इसको अपन देखेंगे तो आज चौथा अपना मध्य एशिया वाला वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अपन मानचित्र पढ़ रहे हैं, मानचित्र पढ़ने के साथ साथ अपन एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं, एशिया महाद्वीप के साथ उसके देश पढ़ रहे हैं, जिसपे आज अपना वीडियो आएगा तजिकिस्तान पे, ठीक है। एशिया महाद्वीप है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जिसके अपन एक एक देश को पकड़ के लेके चल रहे हैं। और ये अपनी 22वीं क्लास है। आशा करते हैं आप पुरानी क्लासों को भी जाके देखेंगे यदि वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो। अब क्या है कि इसकी वो देखो, ये इस जगह पे स्थित है। इस जगह पे स्थित होने से मतलब इसकी स्थिति तो क्या है कि एशिया महाद्वीप में आपको इसकी स्थिति दिख रही है, अफगानिस्तान और इत्यादि। ये हमको आगे बता रहे कि कौन कौन से देश से इसकी सीमा लगती है। बाकी आप इसको अपनी नजरों में कुछ इस प्रकार से बिठा के रखेंगे कि अपना कजाकिस्तान कुछ इस प्रकार का दिखता है। देखो इसकी आकृति, जिस प्रकार से अपना भारत का मैप कुछ इस प्रकार का दिखता है, मतलब आपने भारत का मैप देखा होगा, कुछ इस प्रकार का दिखता है। कजाकिस्तान की स्थिति, तजिकिस्तान की स्थिति, ठीक है, कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है अपन के लिए, ठीक है। अब आते हैं अपन, देखो एस का फ्लैग है, ऊपर रेड कलर है, बीच में व्हाइट कलर है और सबसे नीचे ग्रीन कलर है। और ये यहाँ पे मुकुट के जैसी आकृति इनके झंडे पर लगी हुई है। इनके यहाँ का चिन्ह है जो कि राष्ट्र चिन्ह के नाम से जाना जाता है, वो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। अब क्या है कि अपन मानचित्र में दिशाओं का ज्ञान ले रहे थे, मानचित्र में जैसे अपन दिशाओं का ज्ञान ले रहे थे, तो जैसे ये है तजिकिस्तान, ये तजिकिस्तान, तो अब इसकी सीमा किस किस देश से मिल रही है। अब अपन यहाँ पे देखने से पहले अपन उसको देखेंगे, अपन अपने मन से बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन बनाएंगे सबसे पहले तजिकिस्तान, ठीक है। ये बन गया अपना तजिकिस्तान। अब इसमें क्या बोल रहा, दक्षिण में अफगानिस्तान। दक्षिण आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो कुछ इस प्रकार का अपन देख लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दक्षिण में अफगानिस्तान। देखो अपन दक्षिण में अफगानिस्तान लिख लेते हैं, देखो दक्षिण में ये बोल रहा कि अफगानिस्तान है, ठीक है। ये पश्चिम में क्या बोल रहा, उज्बेकिस्तान। तो पश्चिम किस साइड आएगा, पश्चिम आएगा अपना इस साइड, तो अपन इस साइड देख लेते हैं पश्चिम में। देखो उज्बेकिस्तान, देखो दक्षिण, ये अपना पश्चिम में बोल रहा
कौन सा? उज्बेकिस्तान। अब उत्तर में क्या बोल रहा है? तो उत्तर में बोल रहा है किर्गिस्तान। देखो ये उत्तर अपन देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर में आपको किर्गिस्तान दिख रहा होगा। तो पूर्व में देखो तो पूर्व में क्या लग रहा? पूर्व में लग रहा है चीन। पूर्व में ये लग रहा है अपना चीन। तो आप इसको पहले देख लो, तसल्ली से देख लोगे जैसे इसको, तो आपके लिए अब आगे दिखा रहे हैं हम। देखो ऊपर किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन दिख रहा। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन तजाकिस्तान को पढ़ रहे हैं। देखो अब तजिकिस्तान देखो, ये है। अपन ने इसको दक्षिण में कौन सा देखा था? तो अपन ने दक्षिण में इसको देखा था अफगानिस्तान। आपको अफगानिस्तान कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके उत्तर में क्या देखा था अपन ने? किर्गिस्तान। तो उत्तर में आपको किर्गिस्तान दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके पूर्व में क्या देखा था अपन ने? इसके पूर्व में अपन ने चीन को देखा था। तो चीन अपन को इस साइड दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब क्या रहेगा? अब इसका पश्चिम रह गया। तो पश्चिम में अपन ने उज्बेकिस्तान देखा था। तो उज्बेकिस्तान अपन को ये दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं आपके लिए अब मैप पढ़ने में बहुत ही सरलता हो रही होगी। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये है अपना ब्रिज, जो कि तजिकिस्तान को एक कवर करते मिलाता है अपना किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ मिलाता है ये ब्रिज। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार की ब्रिज की सीमा दिख रही होगी, ये ब्रिज मिलाता है अपना तजिकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, यह ब्रिज की आकृति कुछ इस प्रकार की आपको नजर आ रही होगी। अब अपनी इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है दुशांबे। ठीक है, दुशांबे शहर कुछ इस प्रकार का अपन को दिखाई दे रहा है। और देखो यहाँ की इमारतें, गगनचुंबी इमारतें भी आपको दिखाई दे रही होंगी इत्यादि। ये पहाड़ी इलाका, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पहाड़ी इलाका अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अब अंतरिक्ष से अपन देखते हैं ना तजिकिस्तान को, तो अंतरिक्ष से अपन को कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देखो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अधिकतम पर्वत स्थित है। यहाँ पे अधिकतम पर्वत स्थित होने के कारण क्या होता है कि देखो यहाँ पे आपको अलग से वाइट कलर का दिखाई दे रहा होगा। वाइट कलर के दिखाई देने से मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अत्यधिक पर्वतों की मात्रा है। अत्यधिक पर्वतों की मात्रा से मतलब ये है अपना कि यहां से अगर अपन को ऊपर से देखेंगे, इसके लिए सैटेलाइट के माध्यम से देखते हैं जैसे अपन, तो यहाँ की जगह ऊबड़ खाबड़ दिखाई देती है। अब यहाँ की जगह ऊबड़ खाबड़ दिखाई देती है तो वो कुछ आपके लिए इस प्रकार से, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ठंडी जगह दिख रही होगी, आपको ठंडी जगह दिख रही है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाइट कलर का आपको दिख रहा है। वाइट कलर आपको दिख रहा है तो ये क्या है? ये पर्वत है। और इन पर्वतों पे क्या जमी हुई है? इन पर्वतों पे जमी हुई है बर्फ। इन पर्वतों पे बर्फ जमी होने के कारण अगर अपन अंतरिक्ष से इसको देखेंगे तो अंतरिक्ष से अपनी स्थिति इसकी कुछ इस प्रकार से अपन को विजिबल होती है। ठीक है, तो आपको अंतरिक्ष से अगर आप देखोगे इस देश के लिए, तो आपके लिए कुछ इस प्रकार का ए शो होगा। ठीक है, इसका मैप कुछ इस प्रकार से शो होगा अपने लिए। ठीक है, इतनी स्थिति आपके लिए समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन आते हैं अगले पेज पे। अपन अगले पेज पे आएंगे तो देखो अगले पेज पे क्या है? अगले पेज पे ये दिया हुआ है कि तजाकिस्तान में अत्यधिक भूकंप आते हैं। तजिकिस्तान कुछ एक ही प्रकार का है, अपन बोलने में बोल देते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अत्यधिक भूकंप आते हैं। अत्यधिक भूकंप मतलब ये है अपना कि यहाँ पे जो प्लेट इत्यादि टकराती है, हमने इसके पहले आपके लिए जब वो पढ़ा रहे थे, नेपाल पढ़ा रहे थे, जापान पढ़ा रहे थे, तो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन इसके साथ भी आती है। ठीक है, यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक होने के कारण
यहाँ पे अत्यधिक भूकंप भी आते हैं। इसलिए यह भूकंप यानी अगर अपन कह सकते हैं मध्य एशिया में अत्यधिक भूकंप यहीं पे आते हैं। ठीक है, आपको ये इमेज में कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये देश है, अपन ने इसको क्रैक कर दिया, मतलब यह देश भूकंप प्रभावित देश है अपना। ठीक है, अब क्या है कि हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया है कि यहाँ पे अत्यधिक पर्वत हैं। अब अत्यधिक पर्वत होंगे ऊंचे ऊंचे, तो यहाँ पे बांध भी बनाए जाएंगे, और यहाँ पे ऊंचे बांध होने के कारण यह दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों का घर कहलाता है। यहाँ पे क्या है, अत्यधिक पर्वत होने के कारण यहाँ पे पर्वतों के आपको बांध भी दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अत्यधिक ऊंचे बांध होने के कारण इसे ऊंचे बांधों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है कि देखो अपन इसको देख लेते हैं। राजधानी शहर का नाम सप्ताह के एक दिन के नाम पर रखा गया है। जो अपन सोमवार बोलते हैं ना, सोमवार फारसी में दुशानबे को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी जो है वो दुशानबे के नाम पे यानी सप्ताह के एक दिन के नाम पे यहाँ की राजधानी का नाम रखा गया है। ठीक है, इतनी बात आपको आ गई होगी। अब क्या है कि यह सिल्क रूट का केंद्र रहा है। अब सिल्क रूट से मतलब अब क्या होता था, सिल्क रूट से मतलब ये होता है कि जैसे एक महाद्वीप है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाना है तो कुछ ये रहेगा, रोड इत्यादि रहेगी। अब रोड इत्यादि रहेगी तो क्या होता था कि पुराने समय में जब इत्यादि ये अपने यातायात के साधन बहुत कम थे, तो आपने सुना होगा कि जैसे अंग्रेज यूरोप वाले एशिया से व्यापार करने आते थे। जब वास्को डी गामा ने समुद्री नए मार्ग की खोज नहीं की थी, व्यापार तो तब भी होता था, व्यापार तब भी होता था। तो व्यापार तब होता था किसके, इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया करके नाम की जगह थी जो एशिया को यूरोप से मिलाती है। ठीक है, तो अब क्या है, उसी प्रकार का रूट देख रहे हैं अपन, उसी प्रकार का रूट देख रहे हैं। तो रूट में देखो इस सिल्क रूट का केंद्र रहा है। जब एशिया को यूरोप से मिलाने के लिए जो मिलने वाली जो अपनी सड़क होगी उसका एक सिल्क रूट का केंद्र रहा है, जो आपके लिए कुछ इस प्रकार से विजिबल हो रहा होगा। अब क्या है कि लंबे ग्लेशियर का घर, अब हम आपके लिए इतनी चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे अत्यधिक पर्वत है, यहाँ पे अत्यधिक पर्वत है करके। तो अब ग्लेशियर की कहानी क्या है, सबसे पहले आप ग्लेशियर की परिभाषा समझो। ग्लेशियर की परिभाषा वह होती है जो बर्फ कई सैकड़ों सालों से उस पर जमी हो, पिघली ना हो, उसके लिए अपन क्या कहते हैं, उसके लिए अपन कहते हैं ग्लेशियर। आपने ये भी सुना होगा सियाचिन का ग्लेशियर इत्यादि ग्लेशियर। तो आपके मन में ग्लेशियर की परिभाषा तो आ गई। ग्लेशियर अपन किसे कहते हैं, अपन ग्लेशियर कहते हैं वह बर्फ जो कई सैकड़ों सालों से नहीं पिघली हो, उसे अपन ग्लेशियर कहते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे पर्वत इत्यादि बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, अत्यधिक ऊंचे होने के कारण, पर्वत होने के कारण इन पर बर्फ जमी रहती है। अब बर्फ जमी होने के कारण इन पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है लंबे ग्लेशियर का घर भी इसको कहा जाता है। और ताजिकिस्तान के पर्वतों पर एक कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ पे हिममानव रहते हैं। ठीक है, इन पर्वतों पे हिममानव रहते हैं। आपने बॉलीवुड हॉलीवुड वाली पिक्चरों में देखा भी होगा कि हिममानव खाना बदोश रहते हैं इत्यादि। उन्हें जैसे अपन रहन सहन में रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, आदि मानव इत्यादि की तरह वह अपनी जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ का पामीर पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। देखो आपको पर्वत से आप हिसाब लगा सकते हो यहाँ की कितनी दुर्लंब चोटियां हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से आपके लिए विजिबल हो रही होंगी। अब पामीर राजमार्ग, अब दुनिया की सबसे ऊंची दूसरे नंबर की सड़क है अपनी पामीर राजमार्ग, जो कि कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई दे रही होगी। अब आशा हम आपसे करते हैं, हम आपको ये बता रहे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सड़क है, तो आशा हम आपसे करते हैं कि आप पहली सड़क का नाम बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो कल की क्लास में फिर हम बता देंगे। क्या है
कि हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, आप अपने तरफ से भी एफर्ट लगाओ। यदि हम भी तो बता सकते थे कि दूसरी नंबर की सड़क है तो पहली नंबर की क्या है, आपको भी तो ढूंढने में मजा आए। दोनों लोग साथ में मेहनत करेंगे तो अपना ये मानचित्र सेशन बहुत ही अच्छा जाएगा और आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से मानचित्र छप सा जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर का सबसे ऊंची सड़क है पामीर राजमार्ग, जिसके लिए अपन कहते हैं। ठीक है, अब 92 में दंगा हुआ था जहां पर यहाँ पर मार्शल लॉ लागू हो गया था। अब क्या है, 1991 में सोवियत संघ टूटा था कई भागों में, उसी से बना है अपना ताजिकिस्तान। ठीक है, तो क्या है कि ये 1991 में बना था, सोवियत संघ जब टूटा था उसके पहले ही से यहाँ पे दंगे इत्यादि हो रहे थे। तो आपको कुछ इस प्रकार की इमेज से ज्यादा समझ में आएगा कि अपने यहाँ दंगे नहीं होते हैं, दुनिया के हर कोने में दंगे होते हैं। ठीक है, यहाँ की कराकुल झील सबसे फेमस झील है और सबसे बड़ी झील भी यहाँ की कराकुल झील है, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से विजिबल हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ के क्या है कि यहाँ के ड्राई फ्रूट बहुत ही दुनिया भर में प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो आपको यहाँ के ड्राई फ्रूट में इत्यादि सबको दिख रहा होगा, एक काजू हो गया, बादाम हो गई, छुआरे हो गए इत्यादि, आपके लिए किशमिश हो गई, ये यहाँ के सबसे अत्यधिक फेमस रहते हैं। तो आपके लिए इमेज लगा दी जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। इसके पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ के ड्राई फ्रूट बहुत ही अत्यधिक फेमस रहते हैं। ठीक है, अब इनकी क्या है, अपने यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर आ रहा, मतलब अपन यूरोप वालों से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, यूरोप वालों से प्रभावित हो रहे हैं से मतलब पहले अपने यहाँ पे प्लेन सिंपल कपड़े पहने जाते थे, अब अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने यहाँ पे जीन्स टी शर्ट, मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है वो ही अपन लेके आ रहे हैं। खाना में देख सकते हो अपन अपने, अब क्या है कि अगर अपन देखें तो गांव से गांव लेवल में भी जंक फूड इत्यादि आसानी से मिल जाते हैं, चाइनीज आइटम। ठीक है, और जंक फूड मतलब यही मान लो अब विदेशों से प्रभावित होना। अब क्या है, इस देश की खुद की पोशाक है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये अपनी पोशाक में ही रहना अत्यधिक ज्यादा पसंद करते हैं। ये देखो, लेडीजें कुछ इस प्रकार की रहती हैं अपनी पोशाक में और जेंट्स कुछ इस प्रकार के रहते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा इमेज के माध्यम से। ठीक है, अब क्या है, किसी भी देश के अगर अपन को विकास को चेक करना है तो वहां की दो चीजें देखो, एक देखो क्या व्यवस्था, एक देखो वहां की मेडिकल व्यवस्था यानी चिकित्सक व्यवस्था, और दूसरी देखो वहां की कौन सी स्कूली मतलब शिक्षा व्यवस्था। तो इसके पास दोनों ही चीज ठीक ठाक तरीके के माध्यम से उपलब्ध है। 92 में ये इसका विश्वविद्यालय है जो कि कुछ इस प्रकार से विजिबल होता है, और ये अस्पताल है 92 की एक जो कुछ इस प्रकार से विजिबल होती है। आशा करते हैं आपके लिए हमारे सेशन पसंद आ रहे होंगे, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और किस बारे में आपके लिए रुचि है, तो अपन उस बारे में भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, नमस्कार।